हम लोग ने लास्ट क्लास एक लिया था एक बार, और उसमें हम लोग उसी का कंटिन्यू है, सेकंड पार्ट है, हो सकता है इसका थर्ड पार्ट भी हो। ठीक है, कोशिश करते हैं, अगर हो जाता तो ठीक, नहीं तो हमको लगता है कि हो सकता है थर्ड पार्ट हो इसका। इसके पहले सेशन में हम लोग ने देखा कि होम्योपैथी क्या है ना, होम्योपैथी के बारे में डिस्कस किया, उसके लॉ क्या है देखा, लॉ का पर्पस क्या है देखा हम लोग ने, किस तरह से जो है हम लोग ने सिमिलर क्या है ना, सिमिलिमम क्या है, माइंड क्या है, सेंटर क्या है, विदिन क्या है ना, डिजीज को देखा, डिजीज डायनामिक है, वाइटल फोर्स डायनामिक है, सिमिलिमम डायनामिक है, और हम लोग का माइंड डायनामिक है। इसलिए हम लोग यहाँ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर को हम लोग ने तो किया, और हम लोग का जो ये पैथी और साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था इसके बारे में, उसी का कंटिन्यूएशन ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ माइंड मेथड का केस टेकिंग है। तो हम लोग सेंटर से सिमिलिमम तक जाते हैं, है ना, सेंटर मतलब क्या है, विदिन जो होता है, और वो है हम लोग माइंड देखे थे हम लोग। ठीक है, तो माइंड से सिम्टम्स लेके हम लोग को सिमिलिमम तक पहुंचना है, और सिमिलिमम तक हम लोग का डेस्टिनेशन सिमिलिमम है। और सिमिलिमम क्यों है, क्योंकि हम लोग को क्योर करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग केस रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वाइल्ड केस रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट द पेशेंट डज एंड सेज, नॉट ओनली व्हाट इज डायरेक्टली कंसर्न द सिकनेस। तो उसको हम लोग देखना है कि सुनिए वो क्या बोल रहा है, व्हाट ही सेज, व्हाट ही टॉक्स अबाउट, क्या चीज के बारे में बोल रहा है, एंड ऑब्जर्व व्हाट ही डज विथ हिज हैंड, what he does with what he does सभी चीज को ऑप्शन कर को देखना है, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझना है। ठीक है, ऑब्जर्व करके समझना है। ठीक है, एक तो पुरानी प्रॉवर्ब है, ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट टीचर, ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अगर कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो ये बहुत सारे सिम्टम्स भी हम लोग को देगा, प्रेजेंट मेंटल स्टेट देगा, प्रीडोमिनेंट मेंटल स्टेट दे सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन से ही हम लोग पूरा सिमिलिमम हम लोग को मिल जाए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से हम लोग कैसे देखें, पल्सटिला का केस है, मैंने बहुत पहले भी पल्सटिला के बारे में डिस्क्राइब किया था, तब बताया था, फिर एक बार हम लोग देखते हैं इसको कि ऑब्जर्वेशन से हम लोग कैसे मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक यंग लेडी 30 साल की है। ठीक है, आप, मैं जो बता रहा हूँ सोचिए आपके क्लिनिक में भी वो आ रही है, वैसा हुआ है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा और आप रियलाइज कर सकेंगे। है, एक लेडी 30 साल की आपके क्लिनिक में आई है ना, आपकी बच्ची के, अपनी बच्ची के साथ आई, 7 साल की बच्ची है। ठीक है, लेडी बहुत ही सुंदर दिख रही है ना, डिसेंट सुंदर सा ड्रेस पहना है, सुंदर सी कलरफुल साड़ी पहनी हुई है, और गहने भी पहनी हुई है। ठीक है, तो जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, उसके साथ उसकी बच्ची है 7 साल की, उसको हम लोग पिंक बेबी बोल सकते हैं, है ना, वो पिंक कलर का फ्रॉक पहने हैं, पिंक कलर की चमकती चूड़ियां है ना, पिंक सैंडल है, पिंक हेयर बैंड है, उस हेयर बैंड में उसने पिंक कलर का फूल लगाया हुआ है, मासूम सी बच्ची है, एकदम चेहरा इनोसेंट है, लिप्स डेलिकेट और पिंक है। बच्ची अपनी मम्मी के बगल में बैठी है। ठीक है, और अपना एक एल्बो मम्मी के थाइज में रखकर और गोद में झुक कर बैठी है ना। आप क्लिनिक में हैं, आपका लेडी का टर्म आने में देरी है। ठीक है, आप दूसरे पेशेंट की दवा बना रहे हैं, बच्ची और माँ उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको देख रहे हैं। अब देखिए बच्ची क्या कर रही है वहाँ, है ना, वो बच्ची को देखना है, उसकी माँ को देखना है, ऑब्जर्व करना है हम लोग को। बच्ची हर समय मम्मी को प्यार से कुछ न कुछ बोल रही है। ठीक है, और आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। उसकी मम्मी की आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था कि वो खुशी से साथ बच्ची को, बच्ची की बातों का रेस्पॉन्स कर रही है। बच्ची उसके पास जा रही है, कुछ बोल रही है, लेकिन वो उसको, बच्ची को एकदम प्यार से रेस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब लड़की क्या कर रही है, लड़की वेटिंग रूम में इधर उधर घूम रही है। ठीक है, और दूसरे लोगों के पास जाती है, खड़ी होकर कुछ बोलती है। ठीक है, जो लोग बैठे हैं
उसके जो लोग बैठे थे उसके गाल में हल्के से चिमटी सहलाते हैं और बहुत प्यार से उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। वेटिंग रूम में एक छोटी सी बच्ची 1.5 साल की बच्ची भी है, ठीक है। वो अपनी माँ के गोद में है, वो थोड़ी रेस्टलेस और इरिटेबल दिख रही है, ठीक है। हल्का सा असंतुष्ट वाला रोना रो रही है, ठीक है। उसी समय आपने देखा कि वो जो स्वीट पिंक बेबी है वो 1.5 साल की बच्ची को देखा और जरा सी चिंतित हुई और उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई, ठीक है। और उसको देखने लगी बेबी की, मानो उससे अच्छा उसकी माँ ने उसके और अच्छे से दिखाया, सामने तरफ करके बढ़ा के उसको दिखाया। अब ये पिंक बेबी उस 1.5 साल की बच्ची से बात करना शुरू की और उसको शांत कराने की कोशिश कर रही है। देखिए 7 साल की बच्ची है और 1.5 साल की बच्ची को चुप कराने की कोशिश कर रही है और क्या कर रही है, उसके सर में हाथ फेरने लगी है। पिंक बेबी ये सब क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है, ठीक है। अब पिंक बेबी बार बार 1.5 साल की बच्ची के पास जाती है, बेबी की मदर को प्यार से, बेबी की मदर भी उसको प्यार से दिखाती है, बहुत प्यार से नाजुकता से हैंडल कर रही है ना। और वो 1.5 साल की बच्ची को किस करने की कोशिश कर रही है। ये जो पिंक 7 साल की बच्ची हो 1.5 साल की बच्ची को किस करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पिंक बेबी और उसकी माँ का फीलिंग को समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ सेम फीलिंग, अगर ये फीलिंग जो आप समझ रहे हैं और सेम फीलिंग की कौन सा रूब्रिक है उसका आप निकाल लेंगे तो यहाँ मेडिसिन सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर पिंक बेबी अपनी माँ की गोद में बैठी है, बात कर रही है और वो अपना इंटर रिलेशनशिप फीलिंग दे रही है। माँ का और बच्ची का क्या इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, वो बता रहा है। माँ बेटी माँ भी उसको गोद लेना चाहती, अफेक्शन है ये दिख रहा है। तो हम लोग को यहाँ रूब्रिक मिल रहा है तो अफेक्शन, ठीक है। अफेक्शन मतलब क्या, स्नेही, प्रेमी, स्नेहशीलता, ठीक है। अफेक्शन क्या, मेंटली एंड इमोशनली जो अफेक्टेड होते हैं, हैविंग अफेक्शंस ऑफ वार्म रिगार्ड, ठीक है, जो लवेबल होता है एकदम, ठीक है, लविंग फॉन्ड होता है, लवेबल है। और वन हु शोज अफेक्शन और कैरेक्टर बाय द अफेक्शंस, ठीक है। अब दूसरा रूब्रिक क्या मिल रहा है, केयर्ड, डिजायर टू बी केयर्ड चिल्ड्रन इन, केयर, डिजायर टू बी केयर चिल्ड्रन इन, ठीक है। तो केयर क्या है, केयर हम लोग देखते हैं कि ये हाथ फेरना, लाड या प्यार करना, ठीक है। टू बी ट्रीटेड विद अफेक्शन, काइंडनेस और बाय वे ऑफ एम्ब्रेसिंग एंड फॉन्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सहलाना, ठीक है। तो यहाँ क्या, हियर दैट पिंक बेबी इज गेटिंग दैट केयरसिंग, वो लाड प्यार जो है वो पा रही है वहां, फ्रॉम मदर, ठीक है, एंड फ्रॉम अदर्स। शी इज enjoying that affections and love and she wanted to be more and more, that to be from everybody, दूसरे लोग से भी वो चाह रही है, सबसे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन में जाएंगे तो बच्ची क्या शो कर रही है, अफेक्शन शो कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि टू बी ट्रीटेड विद अफेक्शन, ठीक है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा, क्या कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर, क्लियर आ रहे हैं। मेरे यहाँ कट कट के आ रहा है सर। नहीं सर, क्लियर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखिए तो वो क्या है, टू बी ट्रीटेड विद अफेक्शन एंड काइंडनेस, कैसे कर रही है वो, प्रेम से, स्नेह से, लविंगली कर रही है। कब कर रही है, जब वो अपनी तकलीफ और तकलीफ की अवस्था में आई है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तब, ठीक है। यहाँ बच्ची का प्रीडोमिनेंट स्टेट क्या दे रही है, ठीक है, वो बार बार माँ के गोद में जा रही है, स्वीटली बोल रही है और माँ का रेस्पॉन्स प्यार से पा रही है, जो हम लोग ऑब्जर्व करके नोटिस कर रहे हैं, है ना। तो प्रीडोमिनेंट स्टेट क्या है, कि वो मेन स्टेट है जो ज्यादा नोटिसेबल होगा, जो सहज ही दिखाई देगा, जिस पर सहज से ही हम लोग का ध्यान चला जाएगा, ठीक है। इमोशन के साथ फीलिंग देता है जो, वो बार बार कुछ करेगा या बार बार कुछ बोलेगा, ठीक है। तो यही प्रीडोमिनेंट स्टेट हम लोग देखते हैं। प्रीडोमिनेंट स्टेट को हम लोग आगे में भी और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। और तो यहाँ पिंक बच्ची बार बार कर रही है, यही प्रीडोमिनेंट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट हम लोग को मिल रहा है। तो क्या है कि केयर्स, डिजायर टू बी केयर्स चिल्ड्रन इन, ठीक है।
ये लिया। अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ हम लोग को पल्सेटिला और कार्सिनोसिन भी मिल रही है। तो हम लोग देखते हैं अब 2 में कार्सिनोसिन का क्या, कार्सिनोल विल वांट टू बी केयर्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज क्वालिटीज, है ना। कार्सिनोसिन चाहेगा केयर्ड होना, लाड प्यार चाहेगा अपना क्वालिटी के बल पर, अपना बिहेवियर के बल पे, अपना मैनर के बल पे, अपना गुड कंडक्ट के चलते, ठीक है। और ये तब हम लोग वी आर कंपेल्ड टू केयर देन द कार्सिनोसिन चाइल्ड। लेकिन यहाँ क्या है, वेयर द पल्सेटिला विथ हर लुक, हर क्यूटनेस, हर अफेक्शन will compel to make caste and the as the pulsatilla, ठीक है। The cuteness is so seductive that the child will make you caste it. उसका cuteness इतना ललचाने वाला होता है कि आपको उससे लाड प्यार करने पे अब डिस्पोज हो जाइएगा। तो यहाँ अफेक्शन हैज द सब रूब्रिक, एक तो अफेक्शन का सब रूब्रिक है ना, अफेक्शन किसेस केयर्स चिल्ड्रन इन, है ना, अफेक्शनेट किसेस एंड केयर चिल्ड्रन। तो इस रूब्रिक में 2 मेडिसिन है, पल्सेटिला और फास्फोरस। तो पहले पल्सेटिला और कार्सिनोसिन थी, अब पल्सेटिला और फास्फोरस। तो ये 3 रूब्रिक हम लेते हैं, तो यहाँ पर बच्ची का सिलेक्शन हो जाता है पल्सेटिला, है ना। देखिए हम लोग खाली देख के ऑब्जर्व करके ही यहाँ किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पिंक बच्ची की माँ भी अफेक्शनेट है, ठीक है। तो अफेक्शनेट क्या है, अफेक्शनेट वो क्या कर रही है, बच्ची से बात कर रही है और वो भी उसको लाड प्यार कर रही है और माथे में चूम रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अफेक्शन रिटर्न्स अफेक्शन, ठीक है। अफेक्शन रिटर्न्स अफेक्शन में ओनली फास्फोरस है, क्योंकि माँ भी अफेक्शनेट है ना। वो सेकंड रूट अफेक्शन रिटर्न्स अफेक्शन। तो क्या हो रहा है, यहाँ माँ बच्ची का और उसको प्यार से बात करने माथे में चूम रही है, तो वो उसको अफेक्शनेट रिटर्न कर रही है, प्यार के बदले में प्यार दे रही है। तो यही अफेक्शनेट रिटर्न्स अफेक्शन है। तो यहाँ माँ का भी दवा का सिलेक्शन हो चुका। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं मेडिसिन का सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग केस टेकिंग we have to note those expressions of the patient which are present, predominant and persisting, ठीक है। हम लोग को केस टेकिंग के द्वारा क्या देखना है, उनका एक्सप्रेशन देखना है कि क्या प्रेजेंट सिम्टम प्रीडोमिनेंट या परसिस्टेंट दे रहा है। और उसके बाद में क्या, द कन्वर्जन ऑफ द पेशेंट एक्सप्रेशन इनटू द रूब्रिक ऑफ द माइंड सेक्शन ऑफ द रिपर्टरी इज वन ऑफ द स्किल सेंट्रल टू अवर मेथड, ठीक है। एंड इट मस्ट बी प्रैक्टिस लाइक एन आर्ट। इसको आर्ट के लायक हम लोग करते हैं। इसको यहाँ पर क्या, पेशेंट का जो एक्सप्रेशन को हम लोग को, उसका फीलिंग को, उसका मेंटल स्टेट को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, रूब्रिक में कन्वर्ट करना है ना। रिपर्टरी के माइंड सेक्शन वाले रूब्रिक में हम लोग को कन्वर्ट करना है। यही माइंड मेथड का स्किल है और हम लोगों को इसको एक आर्ट की तरह प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो डॉक्टर सहगल ने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं ट्रांसलेटिंग द पेशेंट एक्सप्रेशन इनटू द रूब्रिक, बहुत सारा दिए हैं उन्होंने। तो टू प्रैक्टिस दिस मेथड ऑफ माइंड टेक्निक वन मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग रूब्रिक, है ना। इन द रिपर्टरी रूब्रिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, स्पेशली रूब्रिक गिवन इन द कोई भी रिपर्टरी, कैंट हो, सिंथेसिस हो, जो भी रूब्रिक हो, एनी अदर रिपर्टरी में हम लोग देख सकते हैं। देयर आफ्टर one should look for their clinical meaning। इसके बाद क्या, हम लोग को क्लिनिकल मीनिंग जानना है ना। क्लिनिकल मीनिंग क्या, डिक्शनरी मीनिंग जानना है, ठीक है। तो डिक्शनरी मीनिंग जानने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे डिक्शनरी है, बहुत सारे माइंड टेक्निक का भी है, पाथ फाइंडर है और भी है, अलग अलग से दिए हुए हैं। तो हम लोगों को यहाँ रूब्रिक को रिपर्टरी में समझना है ना। तो यहाँ क्या, उसका लिटरल मीनिंग समझना है। पहला क्या है, लिटरल मीनिंग समझना है ना। लिटरल मीनिंग मतलब उसका शाब्दिक अर्थ समझना है। दूसरा मेटाफोरिक मीनिंग समझना है ना। तीसरा क्या है, उसका एप्लीकेबिलिटी, उसको कैसे हम एप्लीकेबिलिटी इन रेस्पेक्ट विद द डे टू डे फेनोमेना, उसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हो। 3 चीज हम लोग को यहाँ देखिए, मैंने लिटरल मीनिंग समझना है, मेटाफोरिक मीनिंग समझना है, एप्लीकेबिलिटी उसका समझना है, ठीक है। तो मेटाफोरिक क्या होता है, मेटाफोरिक हम लोग जानते हैं कि एक वस्तु की दूसरी से पूरी समझना
समानता दिखाने के लिए होता है, ठीक है। किसी शब्द का काल्पनिक प्रयोग करना, अ वर्ड दैट इज यूज्ड in an imaginative way to show that something or somebody has the same quality as to other thing, ठीक है। तो इसको समानता दिखाने के लिए हम लोग करते हैं, उसका अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग एक तो केस से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज को, क्या लिटरल मीनिंग कैसे लगाना, मेटाफोरिक मीनिंग कैसे लगाना, कैसे अप्लाई करना। तो एक तो केस है, छोटा सा केस है, उसको हम लोग देखते हैं। एक पेशेंट आया, ठीक है, उसकी उंगली में स्वेलिंग है ना, नाखून के चारों तरफ में स्वेलिंग हो गई है, पस जम गया, जिसको हम लोग पैरोनिकिया या फेलोन भी बोलते हैं। नाखून के साइड में पस भरा हुआ है, उंगली थोड़ा मोटी हो गई है, बहुत दर्द हो रहा है ना। पेशेंट क्या कर रहा है, करा रहा है, क्या कर रहा है, आह 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 कर रहा है, ठीक है। वो अपने से बोलता है, जब दर्द बढ़ा हुआ है तब बोलता है कि लगता है उंगली को उखाड़ के फेंक दूं, होता है, उंगली को उखाड़ के मैं फेंक दूं, ऐसा उसको फीलिंग दे रहा है, बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या रूब्रिक हम लोग का बनता है, पहला मॉर्निंग हीट ड्यूरिंग, है ना। हम लोग मॉर्निंग जाते हैं, मॉर्निंग का शब्द आह करता जो, दैट इज मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ जो आह कर रहा है उसका लिटरल मीनिंग है मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा, हीट ड्यूरिंग क्या है, यहाँ तकलीफ की बढ़ी हुई अवस्था में, है ना। यहाँ मेटाफोरिकली देखिए, हीट का क्या है कि जो तकलीफ की बढ़ी हुई अवस्था, पीक ऑफ द डिजीज, है ना, चरम अवस्था में, रोग का चरम अवस्था में जब बढ़ा हुआ है, तो यहाँ मेटाफोरिक उसको लिया है, ठीक है। यहाँ अब यहाँ क्या बोल, नेक्स्ट रूब्रिक हम लोग पुलिंग टीथ वंस, रूब्रिक का मीनिंग क्या, दांत खींच के निकालना। और पेशेंट क्या फीलिंग दे रहा है, पेशेंट दे रहा है लगता है उंगली उखाड़ के फेंक दे, है ना। तो यहाँ ये रूब्रिक के एप्लीकेट, ये रूब्रिक कहता है। तो ये हेलो सर, कुछ किसी को कुछ डाउट है तो हाँ सर वो जो सेकंड रूब्रिक आपने बताया, हाँ, सर वो सेकंड रूब्रिक वाला वो थोड़ा दोबारा बताइए ना, वो क्या पुलिंग टिप क्या बताया सर? हाँ हाँ, बेलाडोना का ये सिंगल रूब्रिक है, पुलिंग टीथ वंस, है ना। वो फीलिंग दे रहा है कि उसको, जैसे दांत का बता रहा है कि दांत को निकाल के फेंक दे, है ना, खींच के निकाल दे, ठीक है। और यहाँ वहां क्या बोल रहा है, उंगली को या नाखून को खींच के हम निकाल के फेंक दे, ऐसा फीलिंग दे रहा है, ठीक है। तो दोनों में हम लोग समानता कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है पुलिंग टीथ वंस, है ना। यहाँ पेशेंट आके क्या बोल रहा है, जब दर्द बढ़ा हुआ है, पीक ऑफ द डिजीज में, क्या बोलता है, लगता है उंगली उखाड़ के फेंक दे, या ऐसा भी बोल सकता है नाखून उखाड़ के फेंक दे, क्योंकि उसको दर्द दे रहा है, पैरोनिकिया हुआ है, स्वेलिंग है, पस है, और दर्द का बढ़ा हुआ अवस्था में वो ऐसा फीलिंग दे रहा है। तो यहाँ पुलिंग टीथ वंस, तो वहां यही वो बोल रहा है कि उंगली उखाड़ के फेंक दे। समझ में आया? हाँ आगे सर। देखिए, अच्छा अब देखिए एक तो केस हम देखिए, हमारे पास हम कोई खोजते हैं, देखिए मिलेगा तो वो इसी तरह से है, जैसे हाँ है। हेलो सर, जैसे आपने बताया पुलिंग मतलब टीथ था जो रूब्रिक, उसको लेके, तो सर यहाँ हाँ, पे जैसे पुलिंग पेशेंट टीथ बोल वंस, रहा है कि हाँ सर, तो नाखून को निकाल के फेंक दें, तो सर यहाँ पे किल डिजायर नहीं आ सकता क्या? नहीं, वो क्या दे रहा है, निकाल के फेंक देना मांग रहा है ना, वो तो मार देना नहीं मांग रहा है ना, वो किल डिजायर तो अपने आप को मार देना मांग रहा होगा, ठीक है। नहीं, वो एक मैंने केस में सुना था कि एक पेशेंट बोल रहा था उसके लेग में पेन था, एक डॉक्टर का केस था, तो उन्होंने बोला था कि सर इतना दर्द होता है, ऐसा मन करता है मैं अपनी टांग को काट के फेंक दूं, तो उन्होंने उस केस में किल डिजायर लिया था। नहीं, तो देखिए इसलिए वो सर मॉर्बिड हो कंफर्म कर गया, रहे वो मॉर्बिड हो गया। अच्छा देखिए, उसी को हम बताते हैं, तो दूसरा केस देख लीजिए, ठीक है। देखिए, जी सर। अच्छा यही पेशेंट, जब अब मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, जब बढ़ता है, ठीक है, तब वो कहता है कि मन करता है उंगली काट के फेंक दे, है ना। अब दर्द बढ़ गया उसका, तो वो करता है कि उंगली काट के फेंक दे, लेकिन काट नहीं सकता वो, ठीक है। यहाँ क्या है, इम्पल्स मॉर्बिड रॉन्ग टू डू, यहाँ क्या रूब्रिक बन रहा है, इम्पल्स मॉर्बिड रॉन्ग टू डू, हिपरसल का ये सिंगल है ना। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स सडन डिजायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, है ना। वहां क्या है, ये सडनली बोल रहा है, जब दर्द बढ़ा हुआ तब सडनली बोल रहा है, क्या बोल रहा है
कि वो बिना सोचे समझे बोल रहा है और उसका रिजल्ट नहीं मालूम है उसको। वो जो पैर काट के बोल रहा है, तो वहां क्या है कि वो काट के फेंक, अपने आप को तो नहीं मार रहा है ना वो तो। और जब किल डिजायर बोलेगा तो गुस्सा होगा, उस पर गुस्सा होगा जिस चीज से उसको तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ क्या है, वो इम्पल्स मतलब सडन डिजायर टू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, परिणाम को विचार किए बिना कुछ करने की सहसा उत्पन्न इच्छा, आवेग उसको बोलते हैं, है ना। मॉर्बिड क्या है, शोविंग इंटरेस्ट इन अनप्लीजेंट थिंग, है ना, शोविंग इंटरेस्ट अनप्लीजेंट थिंग, खराब मानसिकता जिसको बोलते हैं अनहेल्दी मेंटल स्टेट, है ना। और रॉन्ग जो होता है गलत होता है। तो इम्पल्स इन द डायरेक्शन ऑफ अनहेल्दी मेंटल स्टेट होता है, ठीक है। तो ये चेंजेस आता है इसमें, हम लोग यहाँ मॉर्बिड ले सकते हैं आप जो बोले उसमें, ठीक है। तो यही है मॉर्बिड, इम्पल्स मॉर्बिड, इम्पल्स मॉर्बिड आगे क्या रूब्रिक है? इम्पल्स मॉर्बिड रॉन्ग टू डू, गलत करने के लिए। वो बोल रहा है अपने आप को नुकसान कर रहा है, वो अपना काट देगा तो अपने ही ना नुकसान कर रहा है, वो तो बिना सोचे समझे बोल रहा है, उसका आफ्टर इफेक्ट उसको नहीं मालूम पड़ रहा है ना, वो तो और उसमें चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि देखिए आफ्टर वी गेट द सिंथेसिस में ये कंप्लीट में ये रूब्रिक ये किसमें है तो देखना होगा, किसमें नहीं होगा तो उसमें हम लोग को सॉफ्टवेयर में दिया होगा, है ना। ये है श्योर कहीं पे भी है, ठीक है। उसको हम लोग देख के बाद में बता सकते हैं आपको कि किसमें है, बता देंगे, ठीक है। हम लोग दे देंगे ग्रुप सर में। जो इम्पल्स मॉर्बिड रॉन्ग टू डू ये किस मेडिसिन में? हिपरसल यस सर। सिंगल मेडिसिन है, हिपरसल की है, ठीक है। अच्छा देखिए कंप्लीट में दिया हुआ है। हाँ ठीक है ना, ठीक तो होगा, किसी में तो है। इंटरप्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू द रूब्रिक, फीलिंग मिलता है तो उसको हम लोग फिर इंटरप्रेट करके रूब्रिक करते हैं। One must keep in mind that version given by a patient to express his problem can be identical to the rubric version. हम लोग को यहाँ यही देखना है कि अगर हम लोग वर्जन को हम लोग चेंज करते हैं तो जो देखिए यहाँ पर अपना फीलिंग एक्सप्रेस, पेशेंट अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है वर्जन में, इस वर्जन को इंटरप्रेट करके उसको कन्वर्ट करना है रूब्रिक में। और यहाँ पर हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट जो अपना प्रॉब्लम एक्सप्रेस कर रहा है ना, जो वर्जन में है वो रूब्रिक से आइडेंटिकल होना चाहिए, है ना। दोनों में समानता होनी चाहिए, वर्जन और रूब्रिक में दोनों में समानता होना चाहिए, ठीक है। तो while observing and listening, our focus should be on the way the patients are expressing their feelings, है ना। तब यहाँ that is how, why, what and when they saying, है ना, वो कैसे बोल रहा है, what doing in front of you, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना, क्यों बोल रहा है। Another thing is that there could be different, और देखिए अलग क्या हो सकता है, there could be different expression for a particular rubric, एक तो पर्टिकुलर रूब्रिक का और डिफरेंट एक्सप्रेशन दे सकता है, और देयर कुड बी एन आइडेंटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ डिफरेंट रूब्रिक हैविंग द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये भी यहाँ हो सकता है, हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग एक तो बाद में एक तो डेल्यूजन वेल्थ ऑफ को डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे आगे में। अब देखिए वर्जन, है ना, वर्जन से हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग इसको हम लोग देखते हैं वर्जन को, ठीक है। ये ROH की सीरीज में दिया हुआ है, ROH की सीरीज 1A में पेज नंबर 17 में दिया हुआ है, ठीक है। किसी ने लिखा है कि पुलिंग टीथ वंस बेल को समझाना है, ठीक है। तो ये बेलाडोनी के सिंगल रूब्रिक है, पुलिंग टीथ वंस, है ना। तो जब किसी के दांत में दर्द देता है, ठीक है, किसी के दांत में दर्द दे रहा है, किसी का वो आपके पास आया तो उसको इतना दर्द दे रहा है, इतना जोर से दर्द दे रहा है, ठीक है, तो उसको लग रहा है कि दांत को निकाल के फेंक दूं, लगता है ऐसा, इतना दर्द दे रहा है, दांत दर्द दे रहा है। तो यहाँ ये फीलिंग वही है कि दांत को निकाल के फेंक देने की फीलिंग है, ठीक है। तो इसको मेटाफोरिकली हम लोग लिए हैं
उसके उंगली में दर्द दे रहा है, उसको पैरों में किया हुआ पस जमा हुआ है, उसको तेज दर्द दे रहा है, तो जब दर्द बढ़ा हुआ रहता है तब उसको फीलिंग आता है। पीक ऑफ द डिजीज में हम लोग को क्या लेना है, पीक ऑफ द डिजीज में जो देता है वही हम लोग को प्रेजेंट मेंटल स्टेट लेना है या प्रीडोमिनेंट मेंटल स्टेट लेना है, ठीक है। तो वही पुलिंग टीथ का मतलब वो दांत दर्द दे रहा है तो दांत को निकाल कर फेंक देने मांग रहा है, उसी सेम फीलिंग ये यहाँ क्या दे रहा है कि उंगली में दर्द दे रहा है तो उंगली को बोलता है खींच के निकाल के फेंक दू, है ना, उंगली को निकाल के फेंक दू या नाखून को निकाल के फेंक दू, खींच के निकाल दू, ये फीलिंग दे रहा है। तो दोनों फीलिंग जो एप्लीकेबिलिटी ऐसा होगा कि दोनों मेटाफोरिकली हम लोग देखेंगे तो दोनों का जो एक्सप्रेशन है सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, यही समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। सर पुलिंग का कहीं भी सेंसेशन होगा, जैसे हाथ कबार कर फेंक देने का मन कर रहा है या कोई तकलीफ में, तो ये एप्लीकेबल होगी ये रूब्रिक? हाँ हाँ, कहीं भी पुलिंग अगर आए तो यही एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और कहीं काट देने का है तो फिर वो मॉर्बिड में चले जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, मन करता है सिर दर्द हो रही है तो बोलता है कि जैसे सिर लगता है फाड़ दूं या फाड़ कर निकाल कर फेंक दूं, ये किस ढंग का सेंसेशन है हाँ, सर? तो सिर को तो कोई फाड़ के नहीं निकाल सकता है, ठीक है। सिर को तो कैसे होगा, तब वहां अगर सिर को दे रहा तो सिर तो डेड हो जाएगा, तो वहां किल डिजायर हो सकता है कि मैं गला काट दूं या सर काट दूं, तो वहां आप क्या कर रहा हो, वहां वो किस तरह से फीलिंग दे रहा है उस तरह से हम लोग को लेना होगा। पेशेंट को जब सिर दर्द होती है तो बोलता है कि लगता है ना कि हथौड़े से मार के फाड़ दूं तो ये दर्द चला जाएगा या निकाल दूं, जैसे पल्सेसिंग या कुछ भी उसे होता है, तो वो सिर के ऊपर कहता है लगता है कि हथौड़े से मार के इसे फाड़ दूं हाँ, तो हथौड़े दर्द से चला मार के जाएगा। फाड़ दूं तो वहां फिर अलग चीज हो जाएगा, ठीक है, वहां इंज्योर कर रहा है वो, ठीक है, तो वहां मॉर्बिड भी लगा सकते, तो वो यहाँ नहीं, वो अगर यही है कि क्या खींच के निकाल देने की बात, निकाल देने की बात है, ठीक है, ठीक है, वहां अलग कुछ आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, इसके लिए डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब वर्जन देखते हैं हम लोग, है ना, वर्जन का क्या इंपॉर्टेंट है और वाई का क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्जन ऑफ द पेशेंट क्या है, ठीक है। तो वर्जन हम लोग ये आरओएच सीरीज से ही देख रहे हैं, पेज नंबर 17 में दिया है 1A का, ठीक है। पेशेंट बोलता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट मेडिसिन, है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मुझे दवाई चाहिए, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट मेडिसिन। तो डॉक्टर पूछता है वाई, है ना, वाई का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए हम लोग को पता चलेगा। तो पहला पेशेंट का वर्जन है ना, पहला पेशेंट क्या वर्जन दे रहा है, पेशेंट में गिव आइदर द फॉलोइंग 3 रिप्लाईज, है, 3 तरह का रिप्लाईज हम लोग देखेंगे। पहला दे रहा है कि ही लाफ्स as if the question is not very serious, yet he answers in a very simple tone and style with seriousness, है ना, सीरियसनेस के साथ वो जवाब देता है, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन कोई सीरियस नहीं है, फिर भी वो जवाब देता है जस्ट बिकॉज आई वांट टू बी ऑल राइट, ठीक है, जस्ट बिकॉज आई वांट टू बी ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ क्या पेशेंट हंसता है, जैसे कि डॉक्टर का क्वेश्चन वाई जो बोल रहा पूछ रहा है वो सीरियस क्वेश्चन नहीं है, फिर भी वो उस सिंपल टोन में उसको स्टाइल में सीरियसली जवाब देता है ना, क्योंकि मैं ठीक होना चाहता हूँ। पेशेंट क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं ठीक होना चाहता हूँ। ये पहला पेशेंट का वर्जन हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी सेम वर्जन दूसरा आदमी बोलता है ना, पेशेंट का वर्जन ठीक है वही, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट मेडिसिन, फिर डॉक्टर ने उसको पूछा व्हाई, तो यहाँ क्या है, ही इज इरिटेटेड एंड सेज, है ना, is this question to be asked, is this question to be asked, and further adds, doctor don't mind, I find the question quite irrelevant because a person who is not well requires some medicine for the very obvious purpose of getting well, है ना। तो यहाँ पेशेंट क्या इरिटेट है, वो बोलता है कि क्या कोई ये पूछने की बात है ना, डॉक्टर आप माइंड मत कीजिए, पर ये आपका जो क्वेश्चन है उचित नहीं है, ये मतलब नहीं रखता, क्योंकि कोई भी आदमी ठीक नहीं होता है तो दवाई के लिए ही ना बोलेगा ठीक होने के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड का वर्जन है, ठीक है। अब थर्ड पेशेंट का वर्जन क्या है ना, सेम थर्ड का पेशेंट क्या है, पेशेंट कीप क्वाइट, पेशेंट चुपचाप है, सिंपली फ्राउन कर रहा है ना,
and tries to leave your clinic irritated without answering the question, saying, I will have to answer this question first and then you will prescribe me the medicine. Why not you prescribe without asking question? यहाँ पेशेंट क्या है, चुप है ना, थोड़ा इरिटेशन प्रदर्शन किया, माथे में उसकी रेखा खिंचाई, भौं तन गई, है ना, यही फ्राउन है, ठीक है, और इरिटेबल मूड में बिना आपका जवाब दिए क्लिनिक से बाहर जाने की कोशिश करता है और बोलता है पहले हमको आपके क्वेश्चन का आंसर देना होगा तब आप हमको दवा देंगे, बिना क्वेश्चन पूछे आप हमको क्यों दवा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पेशेंट का वर्जन हुआ। देखिए हम लोग वाई क्वेश्चन किए तो यहाँ 3 तो वर्जन हम लोग के सामने आया, तो तीनों डिफरेंट वर्जन आया। तो अब ये तीनों डिफरेंट वर्जन में पहला क्या, पहला वर्जन का मेडिसिन है बेलाडोना, और दूसरा वर्जन का मेडिसिन है हिपरसल, और तीसरा वर्जन का नक्सवोमिका है, ठीक है। अब हम लोग को इसको यहाँ एनालाइज करते हैं। तो पहले ये बताइए कि ये जो वर्जन आप लोगों को तीनों का वर्जन समझ में आया या फिर एक बार बताऊं मैं? एक बार वर्जन बताइए सर, एक बार और बताओ। बताइए। तीनों का फिर से बता दूं? ये सर। ठीक है, यस ठीक सर। है। हाँ देखिए वर्जन है ना, पहला एक तो पेशेंट आया है ना, वो क्या बोल रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना, आई वांट मेडिसिन। पेशेंट बोलता हम अच्छा महसूस नहीं कर रहा, हमको दवाई चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर ने पूछा वाई, पहला पेशेंट को, तो पहला पेशेंट क्या हंसता है, लाफ, है ना, बोलता क्वेश्चन इज नॉट वेरी सीरियस येट ही आंसर। उसको क्वेश्चन उतना सीरियस नहीं लगा, फिर भी वो जवाब दे रहा है और सिंपल टोन में, सिंपल स्टाइल में जवाब दे रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज आई वांट टू बी ऑल राइट, है ना, क्योंकि मैं ठीक होना चाहता है ना। पेशेंट क्या है, हंस रहा है, उसका जो रिएक्शन क्या हुआ, हंसा। उसका क्वेश्चन क्वेश्चन वाई पूछा है, वो कोई नहीं पूछ रहा उससे, फिर भी वो सिंपल टोन में कि क्योंकि मैं ठीक होना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को क्या देखना, उसका रिएक्शन क्या हुआ, ही लाफ्स, वो हंसा, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग और आगे में एनालाइज करेंगे तो देखेंगे। अब ये पहला समझ में आ गया, पहला वर्जन? ये सर। ठीक है, देखिए सेकंड में, सेकंड वर्जन क्या बोलता है, सेकंड सेम चीज उसको आया, तो वाई पूछा गया उससे, तो वो क्या हुआ, इरिटेट हो गया, और इरिटेट होके बोलता है इज दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ये क्या कोई क्वेश्चन है पूछने का। और फर्दर ऐड करता है डोंट माइंड, डॉक्टर को बोल रहा है डोंट माइंड बट आई फाइंड द क्वेश्चन टू बी इररिलेवेंट, बोलता है आपका क्वेश्चन कुछ मतलब नहीं रखता है, ठीक है। पहला क्या है, यहाँ पेशेंट इरिटेटेड होकर बोलता है ये क्या कोई पूछने की बात है, ठीक है, डॉक्टर आप माइंड मत कीजिए, पर आपका जो क्वेश्चन है उचित नहीं है, ये कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी आदमी ठीक नहीं होगा तभी तो दवाई के लिए बोलेगा ठीक होने के लिए, ठीक है। तो ये उसका वर्जन है। तो ये समझ में आया? ये सर। ठीक, देखिए अब तीसरा पेशेंट क्या बोल रहा है ना, तीसरा पेशेंट था, पहले तो एकदम जरा सा चुप रहता और फ्राउन कर रहा है, उसका फ्राउन करना मतलब माथे के भौं तन गया, मुंह बना रहा है, ठीक है, एंड ट्राइज टू लीव योर क्लिनिक इरिटेटेड विदाउट आंसरिंग द क्वेश्चन, और बोलता है आई विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट देन यू विल प्रेस्क्राइब मी द मेडिसिन। क्या मुझको, वो चुप है पेशेंट, थोड़ा इरिटेशन प्रदर्शन किया, उसके माथे में रेखाएं खींच के आई, मतलब उसके सर में जो भाव, जो फ्राउन हो रहा, मतलब उसकी भाव जो है आईब्रो तन गई, ठीक है, और उसकी कपार में लकीरें बन गई। इरिटेट मूड में अपना जवाब दिए बिना क्लिनिक से जाने की कोशिश करता है और बोलता है पहले हमको आपके क्वेश्चन का आंसर देना होगा तब आपको हम दवा देंगे, बिना क्वेश्चन पूछे हमको क्यों दवा नहीं दे सकते आप। तो ये उसका थर्ड वर्जन था, ठीक है। तो अब हम लोग देखें यहाँ इसको एनालाइज करते हैं एक बार सर और थर्ड वर्जन प्लीज। हाँ थर्ड वर्जन, ठीक है। हाँ देखिए पेशेंट क्या बोलता है ना, पेशेंट आया बोलता आई एम नॉट फीलिंग वेल आई वांट मेडिसिन, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मुझको दवा दीजिए। तो डॉक्टर ने पूछा क्यों, तो यहाँ पेशेंट चुप हो गया पहले तो थोड़ा देर, है ना, थोड़ा इरिटेटेड प्रदर्शन किया, थोड़ा इरिटेट आया, है ना, उसका सर में वो फ्राउन महसूस किया। फ्राउन मतलब हम लोग को ऑब्जर्वेशन से हम लोग को देखना होगा ये फ्राउन, उसका माथा में रेखा खिंचाएगा, उसका चेहरे से पता लगाना होगा।
उसकी जो कपार में जो ना लकीरें बन जाएगी, शंकर भगवान के जैसे लकीरें हैं तो वैसे बन जाएगी, उसकी भौं तन जाएगी, आईब्रो जो एकदम टेंस हो जाएंगी, है ना, और इरिटेबल मूड में बिना उसका जवाब दिए क्लिनिक से जाने की कोशिश करता है, ठीक है, और बोलता है कि पहले हमको क्या आपके क्वेश्चन का आंसर देना होगा क्या उसके बाद आप दवा देंगे, क्या बिना क्वेश्चन पूछे आप हमको दवा नहीं दे सकते हैं, ये वो उसका आंसर था, ठीक है। तो ये हम लोग को तीनों वर्जन को बारीकी से हम लोग को देखना होगा, इसी में हम लोग का मेडिसिन छुपा है, ठीक है। तो हम लोग देखिए एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट थिंग ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, फ्रॉम देन द इन्फ्रेंस इज दैट सम सॉर्ट ऑफ रिडक्शन हैज ऑकर्ड इन देयर फीलिंग ऑफ वेलबींग, है ना। हम लोग फीलिंग ऑफ वेलबींग हम लोग डिस्कस किए थे, फीलिंग ऑफ वेलबींग हम लोग मेडिसिन देने के बाद में हम लोग जो फीलिंग ऑफ वेलबींग होता है, तो यहाँ पे क्या वहाँ हेल्दी स्टेट में अनहेल्दी स्टेट में आया है, और फीलिंग ऑफ वेलबींग में उसमें जरा सा कमी आ गया, उसका फीलिंग ऑफ वेलबींग में जब वो हेल्दी था उसका वेलबींग में कमी आ गया है, ठीक है, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन मतलब कमी आ गया, तो इट मीन्स दे हैव गॉन पुअर, वो पुअर हो गया, ठीक है। यहाँ वेल्थ में नहीं, वो हेल्थ में पुअर है, ठीक है। पहला क्या है, फर्स्ट थिंग पेशेंट सेड दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना। फ्रॉम दिस द इन्फ्रेंस इसका क्या है, दैट द सम सॉर्ट ऑफ रिडक्शन हैज ऑकर्ड इन देयर फीलिंग ऑफ वेलबींग, उसके फीलिंग ऑफ वेलबींग में कुछ कमी आ गई है, रिडक्शन हुआ है, इट मीन्स दे हैव गॉन पुअर, यहाँ वेल्थ नहीं, हम लोग हेल्थ में पुअर है, दे हैव लॉस्ट देयर हेल्थ, है ना, समवॉट एंड वांट टू रिगेन इट, वो क्या करता है, वो हेल्थ में कमी आया और उसको रिगेन करना चाहता है ना। दैट इज व्हाई दे वांट टू प्रिस्क्राइब समथिंग इज मेकिंग देम फील पुअर, ठीक है। व्हाई दे वांट टू प्रिस्क्राइब समथिंग देम फील पुअर, उसको किस चीज बीच वो बीच क्या में चाह रहा है, you want to repair that, जी, बीच they में want to repair, आवाज कट रही है, यस सर, हाँ वो देखिए वो कभी अभी आ कभी रहा है। नेट के, हाँ नेट के चलते ऐसा हो सकता है कभी कभी, या तो हमारा हो या आप लोगों का किसी का भी नेट, आजकल नेट में थोड़ा समस्या होता ही है, तो ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ क्या चाहता है वो, दे वांट टू रिपेयर दैट समथिंग, है ना, वहां क्या है, समथिंग मेकिंग देम फील पुअर, कुछ चीज ऐसा उसको पुअर फीलिंग देने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है कि समथिंग, वो समथिंग को रिपेल करना है, उसका एटीट्यूड क्या है ना, रिपेल करना है यहाँ। सो ऑल थ्री रूब्रिक्स हैव टू रूब्रिक्स इन कॉमन, है तीनों में कॉमन रूब्रिक आएगा, डेलूजन पुअर ही इज और मूड रिपल्सिव, ये दो ठो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तीनों वर्जन में। तो ये दोनों रूब्रिक तीनों वर्जन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कॉमन है, दोनों रूब्रिक तीनों वर्जन में है। अब हम तीनों को अलग अलग करने के लिए कुछ और रूब्रिक लेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर सहगल ने यही सिखाया कि वर्जन कैसे अलग होगा तो कैसे आप लोग डिफ्रेंशिएट करना, यही हम लोग को सीखना है कि हम लोग अलग अलग वर्जन से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला वर्जन में क्या है, हियर द पेशेंट हैज शोन हिमसेल्फ एक्सपीरियंसिंग अ पॉवर्टी इन द लाफिंग मैनर, अपना पॉवर्टी को क्या लाफिंग मैनर में किया है, एंड अकॉर्डिंगली वी फाइंड ही प्लेस्ड अंडर द रूब्रिक लाफिंग स्पीकिंग में, वो हंसा, वाई पूछा तो पहले हंसा, तो लाफिंग स्पीकिंग में, जब वो बोलने लगा तो हंसा, तो यहाँ हम लोग लेंगे लाफिंग स्पीकिंग में, ठीक है, पहला वर्जन के साथ में। अब वर्जन नंबर 2 में क्या देखते हैं, इट हैज शोन इरिटेशन, वो अपना इरिटेशन शो किया, ठीक है, और he has raised the objection to the question, उसने क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज किया, बिकॉज इट पेन्स इन समवेयर, उसको ये कहीं दर्द महसूस हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन उसको कहीं दर्द कराया उसके दिमाग में कहीं पे, ठीक है। he feels what type of doctor he is who asks his patient why he requires medicine, ठीक है, वो डॉक्टर को किस तरह का डॉक्टर है जो पूछता है कि क्यों मेडिसिन चाहिए। टू हिम इट सीम्स दैट द क्वेश्चन इज क्वाइट इरिलेवेंट, उसके हिसाब से क्वेश्चन जो है इरिलेवेंट है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ही गेट्स इरिटेटेड फॉर दिस, ही विल बी यूज दिस रूब्रिक। तो हम लोग क्या रूब्रिक लेंगे यहाँ, उसको इरिटेट किया, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, क्योंकि उसका क्वेश्चन उसको माइंड में कहीं पेन करवा दिया और वो पेन से इरिटेट हो गया, ठीक है,
ये देखिए बहुत हम लोग का माइंड टेक्निक कर रहे हैं तो इसमें बहुत सोचने समझने का चीज है, बहुत थिंक एंड थिंक, बहुत सोचना होगा हम लोग को। यही चीज है, यही चीज सिखाने वो मांगे हैं और यही चीज हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, किस तरह से छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम लोग को पहुंचना है, समझना है। तो वो उसका क्वेश्चन, उसको पेन क्या कहीं पे, और वो पेन से इरिटेबल हुआ है यहाँ, ये देखना है ना, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग लेना है। डॉक्टर क्वेश्चन पूछने में पेशेंट का माइंड में दर्द हुआ है ना, तब वो इरिटेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये वर्जन पेशेंट नंबर, ठीक है। अब देखिए पेशेंट नंबर 3 क्या है, ठीक है, वर्जन नंबर 3, वो हैज फ्राउनिंग इन इरिटेशन परहैप्स द वेरी एक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग बाय हिज डॉक्टर इज मेकिंग हिम इरिटेबल। ठीक है, सो द रूब्रिक इज फ्राउन डिस्पोज्ड टू। पहला रूब्रिक क्या होगा, फ्राउन डिस्पोज्ड टू, फ्राउन हो गया है ना, फ्राउन लेंगे क्योंकि उसके माथे में रेखा है खिंचाई। ठीक है, टू एंड इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, इसको यहाँ क्या, जब क्वेश्चन किया तब इरिटेबिलिटी हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान यही समझना है। तो पेशेंट को डायरेक्ट क्वेश्चन से इरिटेबिलिटी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग का एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिसिन विल बी लाइक दिस। तो क्या क्या होगा हम लोग का, पहला हम लोग देखें डेल्यूजन पुअर थिंक इज, है ना, और मूड रिपल्सिव। तो ये दोनों में क्या है, बेलाडोना, हिपरसल्फ और नस वोमिका तीनों आ गई है ना, तीनों मेडिसिन 2 रूब्रिक में है। अब हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। अब दूसरा क्या है, फर्स्ट वर्जन था लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, हम लोग रूब्रिक लिए, तो ये बेलाडोना, यहाँ बेलाडोना का सिलेक्शन हो चुका। ठीक है, अगर वो पहला पेशेंट है उसका वर्जन के हिसाब से। अब देखते हैं सेकेंड वर्जन में हम लोग रूब्रिक लिए थे इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। तो यहाँ डेल्यूजन पुअर थिंक इज, मूड रिपल्सिव और इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, ये 3 को लेते हैं तो यहाँ हिपरसल्फ आती है। ठीक है, अब थर्ड वर्जन में क्या बताया था, रूब्रिक लिया था फ्रॉम डिस्पोज्ड टू और क्वेश्चन व्हेन, तो ये दोनों में नक्स वोमिका है। तो फिर लेते हैं डेल्यूजन पुअर थिंक इज, रिपल्सिव, फ्रॉम डिस्पोज्ड टू, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, तो हम लोग का यहाँ नक्स वोमिका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को उन्होंने सिखाया कि किस तरह से हम लोग वर्जन के हिसाब से और वाई का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं सिमिलिमम में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या, इट इज एस्टोनाइजिंग हाउ अ सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड टू अ पेशेंट कैन प्रोवोक हिम एंड ब्रिंग आउट द रियल कलर ऑफ हिज स्टेट ऑफ माइंड विदाउट मच एफर्ट। हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, हम लोग को क्या खाली पूछना पड़ा वाई, और किस तरह से वो मेंटल स्टेट दे दिया, अपना प्रेजेंट स्टेट पीक ऑफ द डिजीज में किस तरह से दे दिया, है ना। तो हम लोगों को यहाँ क्या सीखने मिल रहा है ना, तो आप लोग क्या यहाँ सीखने मिल रहा है कि हम लोग को बोलना कम है ना, और जो बोलना है तो ऐसा एम लेके बोलना है कि वो सही टारगेट को हिट करे। ठीक है, और पेशेंट का माइंड का रियल स्टेट जो है, रियल एक्सप्रेशन जो है, रियल जो मेंटल सिम्टम्स है वो बाहर आ जाए। एक्चुअल में हम लोग को स्टेट देखना है, कौन सा स्टेट में है, वही स्टेट से हम लोग का मेडिसिन सिलेक्शन होता है। तो स्टेट को हम लोग को बाहर आने के लिए क्वेश्चन करना और सोच समझ के, वो जब क्वेश्चन अपना रुक जाता है तो उसको रिलेटेड वे में बोलना होगा। हम लोग दूसरा कुछ पूछ लेंगे तो उसका माइंड दूसरा जगह चल जाएगा, तो वैसा नहीं हम लोग को पूछना है। उसको हम लोग को जो थिंकिंग उसका जो चल रहा है उसी के लहर में, उसी के लहर के साथ में हम लोग को जाना है। दूसरे लहर कर देंगे तो दूसरी तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ hit the right target and piercing the mind of the patient to bring out the real state। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो why, what, how, when keenly ऑब्जर्व करिए पेशेंट को और देखिए कि कौन सा स्टेट वो दे रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ देखना है इस तरह से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, the next point to understand is the expression of a different remedies given under the one rubric, है ना। No doubt they carry the similar meaning, है ना, no doubt they carry the similar meaning, but clinically it is very important that we should know how to differentiate one medicine from another. A patient will speak or act in a simple manner about his feeling। ठीक है, देखिए, practically while selecting the medicine it is not easy to find out in short time to which medicine our patient belongs to, है ना। To really differentiate between all the medicine it will take a long time due to such difficulties physician ignore many rubric which have many drugs under them, है ना। हम लोग को
रूब्रिक का मीनिंग बढ़िया से देखना होगा। देखिए रिवलाइज मेथड में क्या है, इट इज पॉसिबल टू डू इट, एग्जाम्पल दे के हम लोग को सिखाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सहगल ने बहुत तरीका से हम लोग को सिखाने की कोशिश की है। एक तो हम लोग देखते हैं डेल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ, डेल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ, है ना, ये रूब्रिक है। इन दिस रूब्रिक वी हैव द मेडिसिन सच एज, बहुत सारे मेडिसिन, एग्नस कैस्टस, अल्कोहलास, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, कैनाबिस इंडिका, कालीब्रोम, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, प्लेटिना, पायरोजेनियम, सल्फर, वेलाट्रम एल्बम, ये सब बहुत है। ठीक है, तो यह क्या, बाय सिंपली पेइंग अटेंशन टू द फीलिंग एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट अबाउट व्हाट ही इमेजिन्स इज हिज हेल्थ, है ना, मेंशन्ड बाय द इन अ फ्यू वर्ड्स, देयर इज इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएट बिटवीन रेमेडी बिलोंग्स टू। हम लोग को यहाँ समझना है, अभी ये क्या समझना है हम लोग को कि वो जो डेल्यूजन वेल्थ 12 मेडिसिन में है, तो वो क्या किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, है ना, वो डेल्यूजन अपना वेल्थ एक्सप्रेस कर रहा है कितना तरीका से। डेल्यूजन का अलग अलग तरीका से अलग अलग आदमी लोग एक्सप्रेस कर सकता है वेल्थ को, अपना वेल्थ को। ठीक है, तो हम लोग डेल्यूजन वेल्थ को लेके अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहला के डेल्यूजन वेल्थ ऑफ में, है ना, बहुत सारी मेडिसिन है, अलग अलग तरीके से हम लोग रूब्रिक को जानेंगे, है ना। इस रूब्रिक की एक एक वर्ड मीनिंग को, लिटरल मीनिंग को और वेल्थ की अलग अलग मेटाफोरिक मीनिंग को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले डेल्यूजन क्या है। ठीक है, डेल्यूजन देखिए, डेल्यूजन क्या है, भ्रम, भ्रांति, ठीक है, या फॉल्स बिलीफ बोल सकते हैं, है ना, गलत आस्था या झूठा विश्वास हम लोग इसको बोल सकते हैं, है ना। डेल्यूजन इज अ सेंसेशन और बिलीफ perceived by the person through his sense organ, intelligence, imagination, his conditioning, etc. ठीक है, ये क्या है, डेल्यूजन एक सेंसेशन और बिलीफ है। सुनाई नहीं दे रहा उसकी है बुद्धिमत्ता से हम लोग समझते हो। सर, फिर एक बार बोल दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा था। क्या है ना, डेल्यूजन इज, सर हाँ, कुछ भी सुनाई नहीं दे शुरू रहा से बोले, डेल्यूजन वेल्थ ऑफ से बोले। ये सर शुरू से बोले। हाँ, में हम लोग देखा बहुत सारी दवाइयां, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इस रूब्रिक को हम लोग पहचानेंगे, इसको रूब्रिक को एक एक करके वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग जानेंगे, है ना, वेल्थ की अलग अलग मेटाफोरिक मीनिंग भी हम लोग इसको समझेंगे, है ना। तो डेल्यूजन पहले समझते हैं, डेल्यूजन क्या है। तो डेल्यूजन क्या है, भ्रम बोल सकते हैं, भ्रांति बोल सकते हैं, फॉल्स बिलीफ हम लोग बोलते हैं, है ना। तो डेल्यूजन एक्चुअल में हम लोग देखते हैं, इट इज अ सेंसेशन और बिलीफ, है ना, ये सेंसेशन और बिलीफ है, वो परसीव्ड बाय द पर्सन, पर्सन उसको परसीव करता है, समझता है, थ्रू किसके द्वारा, अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, अपना इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपना इमेजिनेशन से, है ना, अपना कंडीशन से, ये सब चीज को समझता है। फॉर हिम दिस इज द ट्रूथ, और उसके लिए वो सत्य बात है ना। ही कैनॉट बी मेड बिलीव अदरवाइज बाय एनी लॉजिक, वो जो चीज समझ रहा है, वो चीज उसको कोई चीज को समझा, लेकिन आप उसको अपना लॉजिक लगा के उसको बोलिएगा कि ये दूसरा चीज है, तो नहीं मानेगा। ठीक है, वही डेल्यूजन है। दिस इज सेंसेशन इज जस्ट अ बिलीफ क्रिएटेड बाय हिज ओन थिंकिंग। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये जो सिमिलिमम और सिमिलर जो है ना, वो सिमिलिमम और सिमिलर हम लोग बता देंगे। सिमिलिमम तब होता है जब हम लोग मेडिसिन को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सिमिलर क्या हम लोग खोजते हैं, जब खोजते रहते हैं, सिमिलर हम लोग खोज रहे हैं, तब वो सिमिलर होता है। और सिमिलिमम क्या, लास्ट में हम लोग जब खोज लिए, जैसे हम लोग यहाँ हिपरसल्फ को खोज लिए हैं, हम लोग नक्स भूमिका खोज लिए है, तो सिमिलर हम लोग निकाल लिए हैं उसको, ये होता है। और अब हम लोग का फर्स्ट वीडियो हम लोग का जो आप देखेंगे, हमने 15 दिन पहले क्लास लिया था, फर्स्ट पार्ट है इसका, तो उसमें भी अच्छा से डिफाइन किया हुआ, आप उसको देख सकेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ है सिमिलिमम और सिमिलर। ठीक है ना। देखिए सर, आपका हिपरसल्फ का कौन सा रूब्रिक था, एक बार बताइए ना, उस टाइम नेट का डिस्टर्ब था, सुना नहीं। गोपीनाथ, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए तो। हिपरसल्फ का कौन सा एक रूब्रिक था, वो रूब्रिक जरा बताइए ना। वो जो तीनों में से पहले भेजे दोनों, लास्ट में जो नॉक्स भूमिका, हिपरसल्फ का कौन सा रूब्रिक था? हिपरसल्फ का
इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, योर डिफरेंशिएटिंग रूब्रिक रही था इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, अच्छा देखिए डेलूजन में क्या है, ठीक है, he cannot be made believe otherwise by logic, this sensation is just belief created by his own thinking। ये क्या है, उसका अपना थिंकिंग से क्रिएट किया हुआ, hence it may or may not be true। ये जो डेलूजन है वो अपना थिंकिंग से किया हुआ, ये सत्य हो भी सकता है, उसके लिए सत्य नहीं भी हो सकता है। वो जो सोच रहा है, डेलूजन कर रहा है, वो सत्य हो भी सकता है, नहीं भी होता। he himself is also right because he himself is experiencing it। वो अपना को आपको अपना एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो इसीलिए वो अपने को सत्य मानता है। बट टू अदर इट मे जस्ट बी फॉल्स, लेकिन दूसरे लोगों के लिए फॉल्स हो सकता है ना। दिस इज रिलेटिव टर्म सिचुएशन, है ना। देखिए इसको हम लोग और भी तरीका से सोचते हैं, अगर कोई एक चीज वास्तविक चीज है ना, असली चीज रियल में है, तो वो दूसरे लोग जो है सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, एक चीज रियल है सबको, है ना। तो अब यहाँ मेरा नजरिया जो है, ठीक है, यहाँ मेरा नजरिया जो है वो देखने का, समझने का दूसरे लोगों को जैसा होता है, ठीक है। तो दूसरे लोग भी जो देख रहे हैं मैं भी वही नजर से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये रियलिटी है, ठीक है। लेकिन तो ये अगर दूसरा लोग उसको दूसरा नजर से देख रहे हैं और मैं कुछ अलग नजर से देख रहा हूं, तो वो चीज जो है, तो ये डेल्यूजन का भ्रम है, ठीक है। मैं अपना नजर से देख रहा हूं और लोग उसको दूसरा नजर से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेटिव को रिलेटिव से अलग करके देख रहा हूँ, परसीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ रिलेटिव को अलग तरीके से, अलग समझ करके यहाँ देख रहा हूँ, तो ये डेल्यूजन हुआ, ठीक है। तो यही भ्रम हुआ है, ठीक है, यही डेल्यूजन होता है। अब देखिए वेल्थ क्या है, वेल्थ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। वेल्थ का हम लोग लिटरल मीनिंग लेंगे, तो वेल्थ क्या, धन, संपत्ति, दौलत, ठीक है। धन, संपत्ति, दौलत को हम लोग वेल्थ बोलते हैं लिटरल मीनिंग में। धन में क्या क्या आएगा, वेल्थ आएगा, मनी आएगा, रिच आएगा, ठीक है। अब ठीक है, पोजीशन, अधिकार, अपना कब्जा, फॉर्च्यून, भाग्य, तकदीर, है ना। फॉर्च्यून हम लोग कैलकेरिया कार में फॉर्च्यून, फॉर्च्यून इज वेल्थ ऑफ द कैलकेरिया कार, है ना। कैलकेरिया कार जो ठीक है, तो वो अपना को भाग्यशाली समझता है। हम लोग उसको आगे डिस्कस करते हैं, आगे में हम लोग देखेंगे उसको, फॉर्च्यून को, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि संपत्ति में बिलोंगिंग भी आता है, बिलोंगिंग का मतलब संबंध रखना उससे, ठीक है। नेक्स्ट है दौलत, है ना। हम लोग धन संपत्ति देखें, अब दौलत, दौलत क्या है, वेल्थ, उसको वेल्थ तो है ही है, मनी बैग इसको बोलेंगे, जैसे मनी बैग हो, या है ना, उफ मतलब ओ डबल एफ, दौलत उसको भी बोलते हैं, ल्यूक्रे, LUCRE, इसको भी हम लोग दोनों बोलेंगे। एक और है मेमोन, मेमोन मतलब कुबेर, कुबेर का खजाना होता है ना। तो ये हम लोग लिटरल मीनिंग है ये सब चीज का, तो ये सब चीज का लिटरल मीनिंग हम लोग देख के समझे। अब देखिए वेल्थ, एबुंडेंस ऑफ वल्नरेबल पोजेशन एंड रिसोर्सेस, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये मटेरियल हो। जो वेल्थ होता है ये क्या है, एबुंडेंस ऑफ वल्नरेबल पोजेशन, वल्नरेबल कोई कीमती सामान, कुछ अधिकार या रिसोर्सेस, ये सब होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी मटेरियल, ये जरूरी है कि मटेरियल होना चाहिए। वेल्थ क्या है, वेल्थ धन, संसाधन, अपनी जीविका को जीने का, जो लाइफ को जीने का, चलाने के लिए जो चाहिए, उसको वेल्थ कहते हैं। या डायरेक्ट मीनिंग पैसे से है, ठीक है, लेकिन ये खाली पैसे से नहीं है, ठीक है, पैसा से नहीं है। वेल्थ की मीनिंग अलग अलग आदमी लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग में बदल जाती है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तक हमने जो इज्जत कमाई है वही हमारा धन है, ठीक है, वही हमारा संसाधन है, ठीक है। लोगों को आप बोलते हुए सुने होंगे, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तक मैंने जो ज्ञान कमाया है, जो नॉलेज अर्जित किया है, वही मेरा धन है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि माई हेल्थ इज माई वेल्थ, ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोलते हुए सुने। इस तरह से बहुत लोगों को ये उसका स्वास्थ्य उसका धन संसाधन है ना। वेल्थ की मेटाफोरिक वे में अगर हम लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरह से अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी रिपर्टरी में देखेंगे कि एक वर्ड के साथ 10 मेडिसिन है, जैसे भी ये वेल्थ है ना, ज्यादा भी है, जैसे डेल्यूजन वेल्थ में है, तो कई बार उस 10 मेडिसिन के साथ साथ उस वर्ड वेल्थ की मीनिंग भी बदल जाती है ना।
10 10 की मीनिंग बदल जाएगी। तो वेल्थ को खाली खाली पैसे से या प्रॉपर्टी से नहीं समझना है। वेल्थ का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज मेरे पास में है, हाँ, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। मेन क्या है, जो मेरे पास जो कुछ है उससे मैं संतुष्ट हूँ यहाँ, और वो तो वो क्या है, वेल्थ की कंडीशन में है, संतुष्ट है, तो वहाँ वेल्थ की कंडीशन में उसको वो अपने आप को मान रहा है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है ना, और उसके लिए वो कम है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया उसका पास है लेकिन वो उसको कम लग रहा है ना, 1 करोड़ रुपये को वो संतुष्ट नहीं है, 1 करोड़ रुपया है उसका लेकिन संतुष्ट नहीं है, और वो ज्यादा कमाना चाहता है ना, और वहां उसको लिए 1 लाख रुपया खर्चा कर देगा तो उसको लगता है कि मेरे में यहाँ कमी आ जाएगी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वो अगर फीलिंग दे रहा है कि कमी आ जाएगी इसकी, तो वहां हम लोग को डेल्यूजन पुअर लेना है, ठीक है। तो वहां वो डेल्यूजन वेल्थ नहीं है, और पुअर की फीलिंग दे रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या देखना है कि हमारी नजर में क्या है ये मतलब नहीं रखता है, पर यहाँ जो पेशेंट जिसको हम देख रहे हैं वो अपने आप को क्या समझ रहा है, वो अपने आप को क्या नजरिया से देख रहा है ना, वही वहां हम लोग को समझना है। ये रूब्रिक में ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये समझ में आया आप कि पेशेंट जो अपने आप को वेल्दी कैसे समझ रहा है, कितना अपना नजरिया से समझ रहा है, ठीक है। हम लोग जो देख रहे हैं उसका से नहीं है, पेशेंट अपने आप को क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है, उससे हम लोग को समझना है, ठीक है। तो देखिए ये रूब्रिक उससे है ना। तो वेल्थ इज अ सॉर्ट ऑफ नथिंग। वेल्थ क्या है, सॉर्ट ऑफ नथिंग, मतलब कोई चीज की कमी नहीं है। वेल्थ इज टू बी शोन ऑफ, है ना, वेल्थ को दिखाया जाता है ना। मनी को देखिए, मनी को कोई शो कर सकता है नहीं, है ना, मनी को कोई है कि कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, दिखाना है। कभी कभी कोई आदमी फटा पुराना गंदा कपड़ा पहन के आया, ठीक है, और उसका पॉकेट में लाख रुपया है, ठीक है, वो लेके आया, ठीक है, यहाँ ये मनी है, ठीक है। दूसरा एक आदमी सूट बूट में आया है ना, उसका पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, तो यहाँ क्या मनी नहीं दिख रहा है लेकिन उसका वेल्थ दिख रहा है, तो सूट बूट पहन के आया, ठीक है ना। कोई आदमी आपका क्लिनिक में ठीक सामने में आके एक तो ऑडी खड़ा कर दिया, ठीक है, आपका ठीक आके आपको टेबल में रख दिया, ठीक है, और या तो अपना आईफोन रखा है या कोई कंपनी का फोन आपको है ना टेबल में रख दिया है वो, है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये गाड़ी का चाबी, उसका फोन, उसका जो भी सामान वो दिख रहा है, या पर्स रख दिया भरा हुआ, नोट का भरा हुआ, आपको नोट भी दिख रहा है, तो वहां वो अपना वेल्थ दिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो यही वेल्थ है, वो दिखा रहा है। वो क्या दिखाना चाह रहा है यही लेना है, हम लोग को क्या दिख रहा है वो नहीं देना है, ठीक है। वो क्या दिखाना चाह रहा है वही उसका वेल्थ होगा। देखिए बेलाडोना का क्या है, बेलाडोना का वेल्थ क्या है, ठीक है। बेलाडोना लाइट डिजायर में है, उसको बर्डन नहीं चाहिए, है ना। उसको उसको काम जितना भी बोलिएगा वो कर देगा, है ना, क्योंकि वो एक्टिविटी में है, एक्टिविटी मेंटल में है, वो काम करने में ठीक है, लेकिन वो काम करेगा तो आपके अंडर में रह के नहीं करेगा, उसको रेस्ट्रिक्शन में वो रह के कोई काम नहीं करेगा। आप उसको आएगा आपके पास, उसका लीवर सिरोसिस है, उसको बोलिएगा ये मत खाइए, वो रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहेगा, वो तो हमेशा अपना मर्जी से ही रहना चाहेगा, है ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है ना, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, है ना, वो लिबर्टिनिज्म में है, ठीक है। तो उसको आजादी चाहिए, उसको छुटकारा चाहिए, उसको रिहाई चाहिए, उसको स्वतंत्रता चाहिए, उसको स्वाधीनता चाहिए। अगर उसको आजादी नहीं मिली तो वो रेस्ट्रिक्शन में रखा तो वो सेल्फ टॉर्चर में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आता है, तो इसका वेल्थ क्या होगा, तो इस वेल्थ इज मोबिलिटी, फ्रीडम और इंडिपेंडेंट, है ना। बेल का वेल्थ क्या होगा, इस मोबिलिटी, इज फ्रीडम, इंडिपेंडेंट, यही बेल की वेल्थ है। तो बेल को हम लोग, इसका वेल्थ को इस तरह से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कैलकेरिया का अर्थ क्या है। कैलकेरिया का आपका बच्चा चांदी का चम्मच लेके ही पैदा होता है, वो शो करता है कि वो हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, ठीक है, वो अपने आप को हाई सोसाइटी वाला बिलोंग करके मानता है, और ब्रांडेड कपड़ा पहनेगा, महंगा महंगा कपड़ा पहनेगा, ज्वेलरी पहनेगा, महंगा पड़ेगा, वो शो करता है कि अपना लग्जरियस लाइफ को, ठीक है, वो है ना। कैलकेरिया का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, उसमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। When Calcarea security is stopped, जब कैलकेरिया की सिक्योरिटी दांव में लगे होते हैं, then it is important to avoid strangers and to stay at home with his family and loved ones, ठीक है। Every change in life is a message of danger and apprehension for him,
है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कैलकेरिया कार्प का पेशेंट जल्दी से कोई नौकरी चेंज करना नहीं चाहता, दूसरे टाउन में नहीं जाना चाहता है, वहां उसको इनसिक्योरिटी बहुत फीलिंग होती है, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो फियर मिसफॉर्चून में है। मिसफॉर्चून, अच्छा देखिए, फियर मिसफॉर्चून में है कैलकेरिया का। मिसफॉर्चून किसको होगा, जो फॉर्चुनेट होगा उसी को ना मिसफॉर्चून का डर होगा। अगर जो भाग्यशाली है ही नहीं तो उसको मिसफॉर्चून का डर कहाँ होगा। तो ये क्या है, फॉर्चुनेट है ना। और वो फॉर्चुनेट होता है, इसलिए वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, फॉर्चून भाग्य है। तो यहाँ इसका वेल्थ फॉर्चून हम लोग ले सकते हैं, फॉर्चून उसका वेल्थ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए वो परिवार को लेके बहुत चिंतित होता है। जो कैलकेरिया कार्प का पेशेंट होता है अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को, हाँ, क्योंकि चिंतित होता है। क्यों चिंतित होता है, क्योंकि इन सबों से उसको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। इसको हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए। वो दोस्तों भी ऐसा चुनेगा जो उसको प्रोटेक्शन दे, है ना। तो यहाँ जो कैलकेरिया की सिक्योरिटी फीलिंग होती है, जो यही उसकी वेल्थ होती है, ठीक है। अच्छा, कैलकेरिया कार्प का जो हम लोग देखते हैं एनिमल जो होता है, उसको क्या, जब वो चलते रहता है तो देखते हैं गला और सर बाहर निकाल के चलता है, उसका ऊपर का कवरिंग बहुत हार्ड होता है। जब उसको डर लगता है कोई प्रे आएगा या कुछ होता है तो क्या करता है, वो अंदर दुबक जाता है, अंदर चले जाता है और पूरा ऊपर से एकदम हार्ड कवरिंग देता है। यही प्रोटेक्शन, यही हम लोग वहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर हम लोग को यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यही वो प्रोटेक्शन चाहता है यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नक्स वोमिका, है ना। नक्स वोमिका क्या, नक्स वोमिका परफेक्शनिस्ट है ना, पूर्णतावादी है। वो काम में एकदम परफेक्ट है, उत्तम काम करेगा, जो भी काम करेगा उत्तम करेगा एकदम, ठीक है। वो अपने काम के प्रति एकदम परफेक्ट है, वो पैशनेट है, वो फास्टिडियस है, मतलब हार्ड टू प्लीज। उसका काम आप करके दूसरा कोई करके देखो तो उसको खुशी नहीं है, उसको अपना तरीका से चाहिए काम करना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यही उसकी वेल्थ है। यहाँ नक्स वोमिका की वेल्थ ये हो गया, है ना। दूसरा एक तो मेडिसिन है आदम, आदम जो डायमंड से बनी होती है ना। उसके पास क्या है, उसके पास रिसोर्सेस है, वो एबंडेंट है। रूब्रिक है एबंडेंस एवरीथिंग, एबंडेंट इन एवरीथिंग, है ना। उसके पास प्रचुर मात्रा में है, उसके बिना भी वो बिना उसका जितना भी बांट देगा, किसी को दे देगा तो उसका पास खत्म नहीं है। क्या, यही उसका वेल्थ है, क्योंकि उसके पास वो दे देगा, देते जाएगा, उसका खत्म नहीं। यहाँ सीम्स टू है, इसका जो लार्ज का फीलिंग है, तो फीलिंग उसमें है, लेकिन इसकी डिग्री उतनी ज्यादा नहीं है दूसरे रूब्रिक में हम लोग देखेंगे लार्ज है, लेकिन वो उसका डिग्री यहाँ क्या, कंसीडर हिमसेल्फ सो बिग एंड आदम रिच। जो बोला कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आदम मेडिसिन हम लोग देखते हैं डायमंड से बनी होती है ना। तो उसके क्या है, उसका रूब्रिक है, रूब्रिक एबंडेंट इन एवरीथिंग, एबंडेंट इन एवरीथिंग, मतलब उसके पास प्रचुर मात्रा में है, उसके पास जो चीज है उसे कितना भी वो बांट दे या किसी को दे दे तो उसका पास खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ये उसकी हम लोग फीलिंग ले सकते हैं, ये फीलिंग है तो ये उसका वेल्थ हुआ, है ना, उसका ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देख आगे हम लोग देखते हैं कि पाइरोजन, है ना। पाइरोजन में क्या, डेल्यूजन रिच एज इफ ही इज, है ना। वो रूब्रिक है रिच एज इफ ही इज, डेल्यूजन लार्ज हिमसेल्फ सीम टू बी है, ठीक है। देखिए जो हम लोग रूब्रिक देख रहे हैं, दूसरा रूब्रिक हम लोग उसका क्योंकि वेल्थ देखना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग रिलेटेड रूब्रिक से देख के हम लोग उसका वेल्थ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो रूब्रिक क्या है क्या सर, पाइरोजन का रूब्रिक क्या है? डेल्यूजन रिच एज इफ ही इज और लार्ज हिमसेल्फ सीम्स टू, TOO, लार्ज हिमसेल्फ सीम्स टू, SEEMS, अपने आप को समझ रहा है लार्ज, ठीक है। तो ये अपने आप को बहुत बड़ा कंसिडर कर रहा है, रिच, दैट ही इज केपेबल ऑफ पोजेसिंग द होल वर्ल्ड, है ना। यही फीलिंग उसकी वेल्थ है, ही इज केपेबल ऑफ पोजेसिंग द होल वर्ल्ड, है ना। हम लोग भी देखे ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, फीलिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि पोजेसिंग द होल वर्ल्ड, ये फीलिंग जो उसकी दे रहा है यही उसका वेल्थ है, ठीक है। वो अपने को रिच रहा है, वो अपना कैपेबल समझ रहा है कि मैं कैपेबल हूँ, इसको पूरा दुनिया को अपने अधिकार में कर लूं, पूरा दुनिया का मैं अधिकार कर लूं। ये जब वो फीलिंग दे रहा है तो यहाँ उसकी ये वेल्थ हो गई। तो डेल्यूजन वो वेल्थ में हम लोग ले सकते हैं उसको। अब देखिए सल्फर क्या फीलिंग देता है ना। सल्फर अपना एक तो मतलब खाली वेल्थ का, तो हम लोग देखें एक चीज, वेल्थ को अलग अलग तरीका से अलग अलग मेडिसिन में हम लोग देख रहे हैं। अब सल्फर क्या है, सल्फर की जो किंग पिन होती है वो क्या है, सेंट्रल आइडिया जो है उसका इंडिपेंडेंस है। वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहता है,
वो एक राजा की तरह रहना चाहता है, ठीक है। यहाँ राजा या किंग का मतलब क्या कि ये रियल किंग नहीं है, ये रियल किंग नहीं है कि उसके पास खूब राजपाट है, उसके पास खूब सोना चांदी गहना है, वो ना, तो यहाँ उसके पास पैसा है, ये सब प्रॉपर्टी है, वो नहीं देखना है। किंग होगा बाय हार्ट होगा, जो किंग हो ना वो बाय हार्ट अपने आप को समझेगा। एक गरीब आदमी, एक कुली या ठेले वाला या एक भिखारी भी राजा की फीलिंग दे सकता है आपके क्लिनिक में आके, अगर उसके पास ऐसी क्वालिटी है तो, और उस तरह से अपने आप को समझ रहा है, जो अपने आप को क्या समझ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सल्फर का है रूब्रिक डेल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ, है ना, डेल्यूजन एबुंडेंस ऑफ एवरीथिंग शी हैज, है ना, डेल्यूजन एबुंडेंस ऑफ एवरीथिंग शी हैज, ठीक है। यहाँ सल्फर को ये भ्रम है कि उसके पास बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें हैं, ढेर मात्रा में है। डेल्यूजन वेल्थ का मतलब है कि उसके पास जो जीवन जीने के संसाधन है उसके पास मौजूद है, उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। वो पेशेंट आपको बोलेगा कि मेरे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है। सल्फर आपसे बात करेगा तो प्राउड के साथ बोल सकता है ना, कि मेरा बेटा फॉरेन में जॉब करता है, वो IAS है, IPS है ना, या मेरा बेटा गूगल में सर्विस करता है, एकदम भार दे के बोलेगा, प्रेशर दे के बोलेगा कि गूगल में जॉब करता है। गूगल में जॉब करने का मतलब कि गूगल का जो पे स्केल है आज के दिन में सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे कि बहुत अधिक है, दूसरे लोग से बहुत ज्यादा कंपेयर में है। तो और लोग अभी गूगल में सब यही चाहते हैं कि मैं गूगल में जाऊँ, जितने भी पढ़ाई करके हायर स्टडी करके जाते हैं, ठीक है। तो ये उसका बोलने का मतलब क्या है कि वो बहुत इतना अच्छा कर रहा है कि उसकी इतनी इनकम है ना, और वो क्या कहना चाहता है कि उसके पास बहुत कुछ है, लोग इंडिपेंडेंट है ना, किसी के डिपेंड नहीं है, ये बताना चाहता है ना, वो उसको जरूरत नहीं है, तो ये सारे लोग इंडिपेंडेंट है, तो यही उसकी वेल्थ यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो जो पेशेंट आपके पास आता है अगर वो वेल्थ में है, तो जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो उसका वेल्थ आपके सामने आएगा, है ना, वो अपने आप अपने, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि वो वेल्थ हमको दिखे, है ना, हमको समझना है। यहाँ वो सेटिस्फाइड दिखेगा, वो जो चीज से बात करेगा तो वहां थोड़ा सेटिस्फाइड दिखेगा, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं दिखेगी, है ना, वो बात करने में वो लगेगा, ठीक है। तो पेशेंट जब हम लोग को क्लिनिक में आता है तो उसके आने का तरीका, उसका इंटर करने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, बात करने का तरीका आप देखेंगे तो उस तरीके में एक तो कॉन्फिडेंस दिखेगा उसको, ठीक है, वो आपको नजर आएगा उसमें। वो आपसे कभी नजर नीचे करके बात नहीं करेगा, है ना, वो आपको आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करेगा, वो आपके सामने कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे बाबा या साधु बाबा, है ना, गेरुआ वस्त्र या केसरी वस्त्र पहन के हम लोग के पास में आते हैं, ठीक है। हम लोग देखे हैं घूमते रहते हैं वो लोग इधर उधर, है ना, वो घूमते रहते हैं। उसके पास उसकी जीविका के संसाधन के नाम पे क्या है, उसका एक तो थैला होता है बगल में लटका हुआ होता है ना, वो उसमें केसरी रंग का होता है या कोई भी रंग का हो सकता है, पुराना सा दिखेगा आपको, है ना, उसमें उसका सारा सामान है, उसमें जीविका का उसका पूरा सामान उसी के अंदर में है। कुछ इसकी जरूरत की चीजें होती है ना, तो वो क्या है, वो उसी में संतुष्ट है ना। उसके पास क्या है, वो आपके पास आएगा, वो ज्योतिषी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेगा, ठीक है। वो क्या बोलेगा, 4-6, वो असली में 4-6 क्लास से ज्यादा पढ़ा नहीं होगा और उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है, ठीक है। तो वो आपको आपके फ्यूचर के बारे में आपके पास आएगा, आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताएगा, है ना, बोलेगा कौन सा ग्रह कहाँ है, क्या फल देगा, है ना, कौन सा ग्रह आपका लग्न में बैठा है, कौन सा इधर बैठा है, वो आपको दृष्टि कहाँ है, ऐसा ऐसा बताएगा, है ना, आपको किससे हानि है, आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, तो है ना। और हो सकेगा तो वो किताब भी थैले से निकाल के वहां रख देगा दिखाने के लिए कि हमको नॉलेज है, आपको सामने दिखाने के लिए रख देगा, है ना। वो आपको महसूस करा रहा है कि उसके पास नॉलेज है, ठीक है, उसके पास एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, यहाँ वो वेल्थ के फीलिंग दे रहा है। तो यहाँ हमको यही देखना है कि वो क्या शो कर रहा है ना, हमको क्या दिखा रहा है, वो ये नहीं लेना कि हमको क्या दिख रहा है, ठीक है, हमको क्या दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है कि वो तो फकीर आदमी, उसका पास तो एक तो थैला है और उसको तो न उसके पास न थैला छोड़ के तो कुछ है ही नहीं, है ना, न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, न कोई मंदिर मंदिर घूमता है, पहाड़ों में घूमता है, तो क्या दिख रहा है वो, ये है ना। तो उसको क्या दिख रहा है वो लेना हमको, उसको भ्रम क्या चीज का है, उसको भ्रम है कि हमको मेरा पास वेल्थ है,
ठीक है। तो यहाँ सल्फर जब अपना बात करेगा, अपना नॉलेज को शेयर करेगा, तो आपको वेल्थ दिखेगा उसका, है ना, कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है ना। देखिए सल्फर हेल्पफुल में भी है ना, हेल्प ने सल्फर होपफुल में भी है, होपफुल, है ना। तो कभी कभी वो होप को लेकर के अपना वेल्थ को दिखाने का कोशिश करता है ना। जो सल्फर की नॉलेज, यहाँ पर जो सल्फर की नॉलेज होती है ये, अच्छा एक बात ये ध्यान रखिए, यहाँ सल्फर का नॉलेज होता है या सल्फर अपने आप को वेल्थ का, तो वो आपको हर्ट नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ प्लेटिना होगा तो वो इतनी वेल्दी है कि वो आपको हॉटी हो जाएगा वहां, है ना, और अभिमानी हो जाएगा, वो घमंडी होके बात करेगा, अकड़ वाला बात करेगा, वो अपने आप को वेल्थ को लेकर के वो अपना सेल्फ सफिशिएंसी दिखाएगा, ठीक है, वो आत्मनिर्भरता दिखाएगा वहां आपको। तो यहाँ क्या आत्मनिर्भरता, उसका सेल्फ सफिशिएंसी, यही उसका वेल्थ है ना। जब वो आपके क्लिनिक में आएगा तो घमंड के साथ आएगा, उसके प्रेजेंस में आप अपने आप को छोटा, अपने आप को थोड़ा छोटा महसूस आप करेंगे, इंफीरियर महसूस करेंगे, ये फीलिंग आएगी आप में, ठीक है। तो वो अपने को सबसे ऊपर रखता है, डेल्यूजन, वो अपने आप को सब, जो प्लेटिना के वो अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि डेल्यूजन प्लेसेस नन इन द वर्ल्ड सी हैज, डेल्यूजन प्लेसेस नन इन द वर्ल्ड सी हैज, मतलब उसके वो जो स्थान में है, अवस्था स्थान में पूरा दुनिया में और कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, डेल्यूजन ग्रेट ही इज, है ना, रूब्रिक है, डेल्यूजन ग्रेट ही इज, अपने आप को ग्रेट समझता है। डेल्यूजन प्राउड, अपने आप को घमंडी समझता है। डेल्यूजन रिच एज इफ ही इज, और डेल्यूजन सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी मतलब दूसरे से वो सुपीरियर है, ठीक है। डेल्यूजन टॉल, सी इज वेरी, तो ये सब रूब्रिक है। तो वो अपने आप को ऊपर, बाकी सबको नीचे रख के दिखाएगा, ठीक है। सर इस रूब्रिक को क्या बोलते हैं? आई एम बेटर देन यू, इसको रूब्रिक क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं सर प्लेटिना का एक रूब्रिक है ना, आई एम बेटर देन यू, इसको क्या बोलते हैं वैसे रूब्रिक में, कन्वर्ट में? वही तो सुपीरियरिटी हो गया, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी, वही आई एम बेटर देन, मतलब वो अपने आप को सुपीरियर, ठीक है, यही रहता है। दिखा रहा है और दूसरे को इंफीरियर दिखा रहा है, महसूस कराएगा, यही फीलिंग को सबसे ऊपर रखेगा, है ना। वही लिखा हुआ डेल्यूजन प्लेसेस नन इन वर्ल्ड इज और ग्रेट ही इज, है ना। वो यहाँ अपने आप को सुपीरियरिटी देख रहा है ना। डेल्यूजन टॉल, सी नीचा दिखा रहा है, अपने आप को टॉल दिखाना मतलब क्या, दूसरा नीचे है तब ना हम टॉल है, तुम टॉल है मतलब तुम नीचे है, हम टॉल है, ठीक है। तो अपने आप को एक बाकी सबको नीचे रखता है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यही जो सुपीरियर है, बाकी सब इंफीरियर है। तो यहाँ पर देखिए, जो बेलाडोना, कैलकेरिया, सल्फर, ये सभी जब आपके पास आएगा तो उसके अंदर वेल्थ नजर आएगा, ठीक है। तब आप अपने को नीचा या अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, है ना। ये सब आदमी आएगा तो आप अपने आप को नीचा नहीं समझ सकेंगे। लेकिन अगर वेराट्रम एल्बम आपके पास आएगा तो आप देख के ही उसको पहचान सकते हैं। अगर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है और हम लोग कीनली एब्जॉर्व करेंगे, हम बिना उससे बात किए, उसके आने के तरीके, उसके पहनावे, उसका बैठने का तरीका, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बोलने का तरीका से ही हम लोग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं उसको। ये इतनी प्रोमिनेंट मेडिसिन है जो वेराट्रम एल्बम है ना। ये बहुत बदतमीजी से आएगा, बहुत बदतमीज आदमी है ये जो क्योंकि ये अपने आप को प्रिंस समझता है। प्रिंस क्या होता है? प्रिंस को तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, राजा को रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन प्रिंस को तो नहीं होता, है ना। तो ये क्या करेगा, ये रिवरेंस लैक ऑफ में है ना, ये रिवरेंस लैक ऑफ में, रिवरेंस फॉर दोस लैक ऑफ में है, ठीक है। तो ये अपना क्लिनिक में बिना पूछे, बिना नमस्कार किए आएगा। वेटिंग रूम में पेशेंट का वेट कर रहा है, लेकिन क्या करेगा, वो अंदर से घुस के आके आपके सामने में बैठ जाएगा, है ना, बिना किसी का परवाह। दूसरे वेटिंग कर रहे हो, वेटिंग वाले उससे पहले आए हुए हैं, लेकिन वो उसके आगे आके आपके पास आके बैठ जाएगा, है ना। क्योंकि डेल्यूजन प्रिंस ही इज, डेल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज, डेल्यूजन रैंक ही इज पर्सन्स ऑफ, डेल्यूजन रिच एज इफ ही इज। इन सब चीजों के साथ क्या है, डेल्यूजन गॉड कम्युनिकेशन विथ ही इज, इन डेल्यूजन गॉड कम्युनिकेशन विथ ही इज। तो ये जो कम्युनिकेशन विद गॉड है, ये जो उनकी वेल्थ है, यही उसकी वेल्थ है। यहाँ पे वो शो करता है उसकी जो था, वो क्या शो करता है, मिनिस्टर से, बहुत ऊंचे पद वालों से उसकी जान पहचान है, मिनिस्टर से जान पहचान है, IAS है, IPS से, उससे मेरी जान पहचान है, रोज उससे बात होती है, ये फीलिंग देगा वो, है ना। देखिए प्लेटिना में भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा सोबरनेस है, ठीक है।
यहाँ प्लेटिना को थोड़ा सा जरा सा आपको चुभेगा, फिर भी वो ढका हुआ बहुत पॉलिश किया हुआ आदमी होता है ना, उसके बैठने का तरीका, बात करने का तरीका उसमें थोड़ा सा मोरल होता है ना। लेकिन वेरेट्रम एल्बम में तो बहुत बदतमीज है ना, क्योंकि मोरल फीलिंग वांट ऑफ में है ना। वेरेट्रम एल्बम क्या मोरल फीलिंग वांट ऑफ में, उसमें मोरल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ क्या समझना है कि किसी एक रूब्रिक की 12 मेडिसिन है, उस रूब्रिक में सेम वर्ड को लेकर के उसकी मीनिंग को अलग अलग हो जाती है, ठीक है, और अलग अलग उस वर्ड की मीनिंग को भी सेम है। तो यहाँ हमको उसकी डेप्थ को अलग हो जाती है ना। वेरेट्रम एल्बम में क्या उसका डेप्थ अलग हो गया, बाकी सब में हम लोग में क्या वेल्थ को अलग अलग तरीका से हम लोग देखा। और यहाँ अगर वेरेट्रम एल्बम में और प्लेटिना को देख रहे हैं तो यहाँ उसका डेप्थ में डिफरेंस देख रहा है ना। वेरेट्रम एल्बम में बहुत ज्यादा डेप्थ है उसमें, ठीक है। सर जो रुब्रिक क्या है, रेफरेंस फॉर दोस, क्या बोले, लैक ऑफ, रेफरेंस फॉर दोस, लैक ऑफ, LSE के लैक ऑफ। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग देखें वेरेट्रम एल्बम में सुपरेटिंग कॉम्प्लेक्स की डेप्थ बहुत ज्यादा है, इस तरह से रूब्रिक को हम लोग को समझना है ना। तो देखिए डिल्यूजन वेल्थ इमेजिन में क्या है कि इमेजिन करना मतलब क्या, कल्पना करता है। यहाँ उसके पास वेल्थ है या नहीं ये मतलब नहीं, यहाँ पर उसको वो इमेजिन करता है कि मेरे पास जो वेल्थ है वो किसी भी रूप में है। यहाँ पर वेल्थ मेरे पास है, वो दूसरे के पास है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। लेकिन प्लेटिना और वेरेट्रम एल्बम को हम लोग छोड़ दे तो बाकी की मेडिसिन है उसको इससे मतलब नहीं है कि अगले के पास कितनी वेल्थ है। लेकिन प्लेटिना और वेरेट्रम एल्बम को शो करना है कि तुम्हारे पास जितना है उससे ज्यादा मेरे पास में है ना। यहाँ क्या शो कर रहा है कि तुम्हारे पास जितना है उससे ज्यादा मेरे पास में। तब प्लेटिना और वेरेट्रम एल्बम जब आपके पास बात करेगा है ना, तब आपको रियलाइज होगा, फील आएगी कि ये पेशेंट किस तरह से बात कर रहा है ना। ऐसे कैसे आपको लगेगा ये साला किस तरह से बात कर रहा है, आपको थोड़ा अजीब। बाकी पेशेंट लोग आपको ऐसे नहीं बात करेगा, लेकिन वो जब आएगा तो आपको दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि किस तरह का बात कर रहा है, कैसा कैसा बात कर रहा है, क्या कोई ढंग है, क्या बात करने का तरीका है ना। तो ये फीलिंग आपको प्लेटिना और वेरेट्रम एल्बम में आएगी, अलग से आपको नजर आएगी। तो यहाँ वो कंपेयर करता है, यही फीलिंग दे रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को करना है कि उसको हम रूब्रिक में करना, पहले मेडिसिन को सिलेक्ट करने की तरह से हम लोग को करना है, और ऐसे हम लोग सिमिलिमन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सोचते हैं एक यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको पूरा कर देंगे। हम लोग PPP तीनों को बहुत अच्छा से समझेंगे। नेक्स्ट बार में कंसर्न क्या है ना, एडेप्टेबिलिटी क्या है, रिएक्शन क्या है, उसको भी देखेंगे। व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, वो हम लोग सब उसको अलग से एक बार हम लोग एक तो केस के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में रखेंगे। तो टाइम हो चुका है, तो थैंक यू।